बार ओपन जीएस एकेडमी में जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा आपका जो वैकेंसी आ गई है आपकी 2025 की पीसीएस की, उन सभी को जो प्री की वैकेंसी है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक एनसीईआरटी जो श्रृंखला शुरू की है। एनसीईआरटी का जो है पूरा जो है सार उसका जो है उसका एमसीक्यूज कराएंगे। तो इस समय जो है हमारी है एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमारा पृथ्वी और हमारा आवास है और इसकी आज जो है 5वीं क्लास है। इसके पहले जो है एनसीईआरटी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि है चैनल के लिए प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है। और इसके पहले हमने जो है पूरा जो है इंडियन ज्योग्राफी और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा करवाया हुआ है। उसकी जो पूरी क्लासेस आपकी हैं चैनल में पड़ी हुई हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी भैया वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। वो जी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया आपका, ठीक है। चलिए तो आज आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है जी। सिद्धार्थ वाजपेयी जी भैया वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। अभिलाषा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भैया। सिद्धार्थ वाजपेयी भैया कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं बताइए? सब कुशल मंगल है, ठीक है। सब राधे राधे कृपा है भैया की, है ना जी। ऋचा जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। ऋचा जी प्यारी बहना, ठीक है। आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी बिल्कुल सक्सेस जी का आ रहा है, क्लियर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है अफ्रीका मध्य। देखिए आज हमारा जो भी क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 6 में क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया गया है। अफ्रीका है आपका, दक्षिण अमेरिका है। तो आज जो है हम एक एक कॉन्टिनेंट लेके चलेंगे, आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऋचा जी, सिद्धार्थ जी, अभिलाषा जी सबको जो है क्या, चलिए देखते हैं। कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से निम्न स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। किन 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 स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा जो है अफ्रीका महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप से अलग होता है? एक कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा है भूमध्य सागर, तीसरा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, चौथा है बाब अल मंदेब जल संधि। देना है क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बताइए आप लोग। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जी, आस्था वाजपेयी जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया, ठीक है। तो हमारा जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जो जल संधि आपकी है, ये किसको किसको जोड़ती है? ये जो है हमारा जो भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर को, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, इसको भूमध्य सागर को ये किससे अलग कर जोड़ती है? ये जोड़ती है किससे? इसका नाम है हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और अलग किसको करती है? इधर हमारा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, वो सॉरी ऊपर आपका पड़ता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप पड़ता है, और नीचे आपको पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो है जी ऋचा जी का ए आ रहा है, देखते हैं बिल्कुल ए आ रहा है जी, सबका ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी शानदार, बहुत बढ़िया ना। तो आपका ए वाला हो जाएगा जिब्राल्टर हो गया। उसके बाद आपका भूमध्य सागर, क्योंकि भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है तथा यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है, जो भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक और तो हो गया। कह रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर, जी नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर से कोई संबंध नहीं, इसका नहीं है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो आपका है वो जो आपकी है जिब्राल्टर जल संधि उसको जोड़ता है, ठीक है। और बाब अल मंदेब, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है ये अलग है, ये लाल सागर के पास है। तो आपका हो जाएगा एक और दूसरा हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया। सूरज जी बहुत शानदार, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती? पहले पूछा गया है आपका यूरोप पूछा गया है, अफ्रीका पूछा गया है, लेकिन जो अब है अब एशिया पूछा गया है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ऑप्शन ए आपका है सुएज नहर, दूसरा आपका है लाल सागर, तीसरा आपका बाब अल मंदेब है, चौथा आपका है मोजाम्बिक चैनल। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? पहला पूछा गया था यूरोप का, अब बताना है आपको सुएज नहर कौन सा भैया है। तो हम देखते हैं, जानते हैं जो हमारी सुएज नहर है, सुएज नहर जो है ये सुएज नहर जो है, सुएज नहर है ना, जो सुएज नहर है, कैनाल है, ये लाल सागर को, लाल सागर
को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ठीक है ना, बिल्कुल है। तो ये अफ्रीका, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, लाल सागर, तो बिल्कुल आपका है ना देखेंगे आप, अफ्रीका वाला है एशिया वाला उनके बीच में पड़ता है लाल सागर, ये भी आपका हो जाएगा। फिर आपका है बाब अल मंदेब, तो लाल सागर के जो थोड़ा नीचे आएंगे आप, वहाँ पर आपका बाब अल मंदेब पड़ता है, आपका 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 किस में, सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक चैनल ये आपका नहीं होगा, मोजाम्बिक चैनल आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है, शानदार। ऋषा जी का भी 2 का सी आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, बताना है आपको। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, ऑप्शन है आपका है माउंट कैमरून, बी है माउंट टोबैकल, सी है माउंट कीनिया, और डी आपका है माउंट टोबैकल। अच्छा, दोनों में आपका आ गया है टोबैकल, टोबैकल, माउंट टोबैकल, माउंट कीनिया। अच्छा चलिए, यहाँ पर माउंट आप कर लीजिए, इसको किलिमंजारो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, माउंट किलिमंजारो कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 का दीजिए आंसर, माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गई, कोई बात नहीं है। तो 3 का बी दे रही हैं ऋचा जी, टोबैकल, ठीक है। नहीं वो 2 जगह हो गया ना, टोबैकल यहाँ भी हो गया, तो हमने एक जगह काट दिया इसको, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका है 2 जगह नहीं था, एक जगह केवल टोबैकल आपका है। अगर टोबैकल रहेगा, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा क्या आपका है, किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आपको जो माउंट कैमरून है इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट कैमरून की है 4095 है, 4095 मीटर है ऊंचाई, ठीक है। फिर माउंट टोबैकल कितनी है, माउंट टोबैकल कितनी है, 4167 है, 4167 मीटर है। फिर आपको जो माउंट कीनिया है उसकी कितनी है, 5199 मीटर है। क्लियर है। तो आपको जो सबसे ऊंचा हो जाएगा जी, बिल्कुल बहुत शानदार, तंजानिया में है। कहाँ पर आपका, तंजानिया में है, बहुत बढ़िया। एक तंजानिया कंट्री आपकी है, अफ्रीका महाद्वीप की है, उसमें पड़ता है आपका किलिमंजारो ना। वहीं पर एक क्या है आपका, एक पंपा और एक आपका जंजीबार आइलैंड भी है, क्या पड़ता है तंजानिया में ही आपका एक है पंबा और जंजीबार आइलैंड है, ठीक है। जंजीबार द्वीप है जो बेसिकली किसके लिए फेमस है, ये लौंग उत्पादन के लिए फेमस है भैया, है ना। जो लौंग आती है ना, जिसको हम खाते हैं हम लोग, उस दिन देवेश जी कह रहे थे लौंग खा लीजिए ना, खांसी आ रही थी, तो वही जो लौंग होती है बहुत फायदेमंद होती है शरीर स्वास्थ्य के लिए, आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला है। इसमें मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, किलिमंजारो था, ठीक ना, बहुत बढ़िया, वेरी शानदार। जी नंदू जी आ गए हैं, स्वागत है भैया आपका, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया नंदू जी, जी बिल्कुल ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में जो है एटलस पर्वत का विस्तार है, बताना आपको है। एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बेसिकली कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, एटलस पर्वत है। अब उसके बाद भैया हमको इतना पता हो गया, अब पूछ रहा है कि भैया एटलस जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, ठीक है, कि दक्षिणी भाग में है, कि उत्तर पूर्वी भाग में है, या फिर आपके मध्य भाग में है। देखिए कितना घुमाती है एनसीईआरटी ना, सीधे नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी अगर आप समझ लिए आप, तो फिर आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो, आपका आसानी से निकल जाएगा। आप एनसीईआरटी बस समझ लीजिए अच्छे से ना। चलिए ठीक है, वो आंसर आपको पहले बता दिया है कि आपका अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में है, आपका एटलस अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 4, जी बिल्कुल 4 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या है आपका, जो उत्तर पश्चिमी भाग आपका है, उत्तर पश्चिमी भाग ना, कौन सा है, जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है। चलिए देखते हैं बना के एक बार। अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा ये ऐसा है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप ये वाला है ना, इसे अफ्रीका महाद्वीप ऐसे बनता है। तो आपका जो उत्तर पश्चिमी क्या हो जाएगा, जो ए वाला भाग हो जाएगा ना, ए वाला जो आपका है मोरक्को वाला है, माली है ना, माली है ये वाला जो यहाँ एटलस स्थित है, ठीक है, एटलस है ना। चलिए, और यहाँ पर आप आएंगे, जो ये वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हार्राम अफ्रीका बोलते हैं,
क्लियर है ना। ये वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, इधर आपका एटलस हो गया। क्लियर है, बहुत शानदार। नंदू जी का या सबका यह है, तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है, कह रहा है महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं, बताना आपको है ना। बता ग्रेट रिफ्ट वैली जो होती है ना, है आपने ठीक है, नहीं सुना होगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है अफ्रीका महाद्वीप, बी आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और डी आपका है यूरोप। तो भ्रंश घाटियां, महान भूभ्रंश घाटियां, भू मतलब क्या होता है पृथ्वी, भ्रंश मतलब होता है दरारें, तो भूभ्रंश मतलब जहाँ पर ऐसी घाटियां जहाँ पर जो है पृथ्वी के दरार के द्वारा जो घाटियों का निर्माण होता है उनको हम भूभ्रंश घाटियां बोलते हैं। तो आप जब अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे, तो जब आप अगर आपने एटलस देखा होगा, ठीक है, देखो हम दिखाते हैं आपको एटलस। ठीक है, चलिए, है ना, तो आपको हम एटलस दिखाते हैं भैया। चलिए, हमारे पास एटलस है ना, आपको दिखाते हैं। तो आपको एक मिनट भैया रुकना है। तो जो ये वाला आपका क्षेत्र होता है, जब आप देखेंगे ना ये वाला, ठीक है, जब ये वाला देखेंगे आप, अगर आपको दिख रहा हो इसमें, ठीक है सर, ओबीएस खोलिए, ओबीएस, इसमें अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ये वाला जो चित्र बना है इसमें, ये वाला हो गया आपका किगाली वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर जो आपका है ये कुछ दरार पड़ रही है, वो आने वाले समय में जो क्या है, ये आने वाले में क्या समय में क्या है कि जो ये है आने वाले समय में क्या है, जो ये है ये अलग हो जाए, ये पार्ट जो है आपका अफ्रीका से अलग होकर बाहर हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, क्लियर है आपका। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भूभ्रंश बोलते हैं। जूम कर दीजिए, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए, तो इसी का बताया गया है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा भैया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में क्या भैया आपका है, जो आपकी भूभ्रंश घाटी वहां पर क्यों है, क्योंकि जो है पृथ्वी के दरार के द्वारा जो है, पृथ्वी जो वहां पर क्या है, दरार जो है, दरार के कारण जो है, दरार के कारण जो है किसका हो गया है, भ्रंश का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, भ्रंश का निर्माण, भ्रंश का निर्माण हुआ है, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। किसका, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, भ्रंश घाटी का। क्लियर है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, है ना। अब दिख रहा ना, सबको दिखा होगा ना एक बार, तो आपका जो है आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऐसा मानना नहीं, ऐसा है कि आज के लाखों वर्ष बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप से जो वो वाला भाग है वो धीरे धीरे जो है टूटकर अलग हो जाएगा ना। इस समय आप जब देखते होंगे जो आपका मोजाम्बिक है, मेडागास्कर आपका जो देश है मेडागास्कर, ठीक है, वो पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग था, धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष में क्या हुआ है, वो अलग हो गया है ना, सब पार्ट धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। तो आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील से जो है नील नदी निकलती है। ऑप्शन ए आपका है करीबा झील से, बी आपका है तंजानाइका झील से, बी सी आपका है विक्टोरिया झील से, और डी आपका है तुर्काना झील से। बताना आपको, तंजानिया झील है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 कि जो है किस झील से जो नदी निकलती है, कौन सी नील नदी निकलती है ना। नील नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अफ्रीका महाद्वीप के लिए, नील नदी। ठीक है, इसको जो है मिस्र का वरदान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, मिस्र का वरदान बोलते हैं ना। बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, सी, सी हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली जो आपकी नील नदी होती है ये दो नदियों से मिलकर बनती है ना, जो आपकी नील नदी है। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये आपकी जो है एक आपकी निकलती है विक्टोरिया, जो आपकी विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है, इससे निकलती है आपकी व्हाइट नील, जिसको बोलते हैं श्वेत नील ना, श्वेत नील निकलती है। ठीक है, उसके बाद एक आपका है तुर्काना झील है, इथियोपिया में क्या है आपका, तुर्काना झील है, तुर्काना झील। ठीक है, और यहाँ से निकलती क्या निकलती भैया है, यहाँ से निकलती है ब्लू नीली नील, मतलब कि ब्लू नील निकलती है। कौन सी निकलती है भैया, ब्लू नील। ठीक है, ब्लू नील निकलती है। और ये दोनों जब जाके ये सूडान के पास, सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहां जाके मिलती है, तो यहाँ से जो है निकलती क्या निकलती है, उसको बोलते हैं हम नील नदी बोलते हैं। ठीक है, तो नील नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनती है, जैसे आपकी गंगा नदी है,
ये भागीरथी और मंदाकिनी नदी से मिलकर बनती है। उसी प्रकार आपकी जो है, आपकी जो ये श्वेत नील है, ये नील नदी है, ये श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है। जो कि ब्लू नील है तुर्काना झील से निकलती है, और जो विक्टोरिया झील है ये व्हाइट जो है, विक्टोरिया झील से जो है व्हाइट नील निकलती है। ठीक है, क्लियर है। और आपका जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसके जो बीच से है, इसके बीच से जो है विषुवत वृत्त गुजरता है ना, जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये जो है कि कहाँ से गुजरता है, ये विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो है निम्नलिखित में से किस झील से जो है जो आपका भूमध्य रेखा गुजरती है, तो अब कौन सा हो जाएगा आपका, विक्टोरिया झील हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है, सी वाला हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। कह रहा है नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अच्छा, पूछ रहा है अब नील नदी कह रहा है अब नील नदी तो निकल चुकी है, अब निकल चुकी है भैया, तो इसका पानी कहाँ गिरता है, कहीं गिरेगा ना पानी, तो वही पानी कहाँ गिरता है वही पूछा गया भैया कि कहाँ डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए आपका है लाल सागर में, बी है भूमध्य सागर में, सी कह रहा है अटलांटिक महासागर में, और डी कह रहा है काला सागर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंदू जी का बी आ गया, बहुत शानदार नंदू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा ना। जब यहाँ से नील नदी जब निकलती है, ठीक है, जब नील नदी निकलती है तो ये होते हुए सूडान, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान होते हुए, ये मिस्र से द्वारा होते हुए जब ये भूमध्य सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है भैया, भूमध्य सागर में, है ना, भूमध्य सागर में गिरती है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो 7 का बी हो जाएगा, कहाँ गिरती भैया है, भूमध्य सागर में गिरती है, तो 7 का बी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए, ऋषा जी का भी सी आ गया है, बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 8। 8 कह रहा है विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। कह रहा है कथन 1 कह रहा है विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कथन 2 कह रहा है विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। बताना है आपको है कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है केवल 1, बी है केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, डी कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। बताना आपको क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कि विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और दूसरा कह रहा है विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। हमने आपको भी बताया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, बताइए आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा, बताइए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, नहीं जानते हैं तो आपको बताएंगे हम। जो देखिए अफ्रीका में जो है बहुत सारी नदियां हैं, वो बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी झीलें लेकिन विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और ये किन किन देशों से सीमा साझा करती है, 3 देश। आप कौन सी है, 3 देश है, केन्या है, युगांडा है, और तंजानिया है। क्या होना है, तंजानिया है। क्लियर है। फिर क्या दूसरा कह रहा है विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो है हमने आपको बताया भी है कि विक्टोरिया झील के ऊपर से जो है विषुवत रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा भी आपका सही है, तो आपका जो है 8 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर है भैया, चलिए बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका है जाम्बेजी नदी पर, बी है जारे नदी पर, सी आपका है ऑरेंज नदी पर, डी आपका है लिम्पोपो नदी पर। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग। ठीक है, 9। तो हमारा जो क्या है भैया, देखिए विक्टोरिया जलप्रपात अलग है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। ठीक है, विक्टोरिया जो है जलप्रपात अलग है। ठीक है, और जो है विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया झील अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी कही रही है, विक्टोरिया जलप्रपात वाटरफॉल की बात की जा रही है। नंजू जी का दिया है जी, बिल्कुल ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है, जाम्बे
जाम्बेजी नदी पर जो है आपका विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड नंदू जी। डी नहीं होगा आपका, ए होगा जी, बिल्कुल ऋचा जी, जाम्बेजी नदी पर होगा ना। कहाँ पर आपका है? जाम्बेजी नदी पर है, तो है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर आपका है ये? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। और फिर आपका दिया है, क्या दिया भैया है, और आप देख लेते थोड़ा सा क्यों है। जारे नदी दिया भैया, जारे को क्या बोलते हैं हम? इसको हम कांगो नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांगो नदी भी बोलते हैं। ठीक है, अब कांगो नदी से भैया किस रेखा को 2 बार काटती है बताइए? कांगो नदी जो है किस रेखा को, कर्क रेखा को कि भूमध्य रेखा को, या फिर आपकी है जो विषुवत रेखा है, किसको काटती है? तो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को, किसको भैया? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत हो गया, या फिर इसको हम भूमध्य बोलते हैं, भूमध्य बोलते हैं, या फिर इसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, है ना, या फिर इसको जो है हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो यह क्या है? इक्वेटर भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जो है कांगो नदी जो है इसको 2 बार काटती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर आपके आगे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कौन है? ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है भैया, मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है, 2 बार काटती है। और फिर बची आपकी एक माहे नदी, माहे नदी जो कि भारतीय नदी है ना। और ये क्या है? ये भैया कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है, तो हो जाएगा आपका आंसर आपका 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताना आपको है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है कालाहारी, बी है सहारा मरुस्थल, सी है मरुस्थल, और डी आपका है गोबी मरुस्थल। बताना आपको है जी कि इसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। तो हम जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भैया? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बहुत बढ़िया, ऋचा जी का 10 कभी आ गया है। इसका लगभग कितना है? 32 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भैया। कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका जो है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये भारत प्लस पाकिस्तान में है, भारत प्लस पाकिस्तान में है। क्लियर है, चलिए भारत प्लस पाकिस्तान में है ना, भारत प्लस पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, सहारा आपका ये वाला सहारा हो गया, थार वाला यहाँ हो गया। गोभी कहाँ का है? गोभी कहाँ? मंगोलिया में है। कहाँ पर है भैया? मंगोलिया में है। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सहारा वाला हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कारण मतलब सावधानी पूर्वक आपको विचार करना है। कह रहा है कथन एक कह रहा है अफ्रीका में नील नदी और जायरो को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। कारण कह रहा है, कारण आपका है कि नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियां जो है पानी की मात्रा बहुत कम है। तो कूट कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ ऋचा जी, 11 देशों में विस्तार है, बिल्कुल हाँ। जो हाँ, जो सहारा मरुस्थल है उसका 11 देशों में विस्तार है जी, बिल्कुल। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा ए गलत है परंतु आर सही है। बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको है 11, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कह रहा है अफ्रीका में जो है, कह रहा है अफ्रीका में नील नदी और जायरे नदी को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये तो आपके सही है, ये आपका सही है, लेकिन जो कारण कह रहा है कि नील नदी और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में क्या है, पानी की मात्रा बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी की मात्रा वहां होती है, ये गलत आपका कह रहा है। पानी की मात्रा होती है लेकिन क्या है वहां पर, क्या वहां पे भ्रंश घाटियां बहुत ज्यादा है, तो वहां पर झरने बहुत ज्यादा है। जो भाई झरने कहाँ बनते हैं? झरने बनते हैं कहाँ पर हैं? नदियों पर बनते हैं ना। जब नदियां गिरती हैं पहाड़ों से तो झरनों का निर्माण होता है।
तो भैया अब जिसे मान लीजिए कि आप यहाँ अब बढ़िया यहाँ से नदी जा रहा है, जा रही है ना। अब आपको स्टीमर चलाना है और लप दे यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर मुड़ गई इसे, तो आपका हो गया झरना बन गया। अब भैया आपको जाना सीधे, अब जब झरना बनेगा तो आप वहाँ गिर जाओगे, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए जो झरना वरना जहाँ पर होता है वहाँ पर जो है उस वहाँ पर स्टीमर का काम नहीं होता है, वहाँ पर नाव नहीं चलती है। जब सीधी आपकी नदी बहती है तो वहाँ पर ये जो है स्टीमर और नाव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है ना, ठीक है। कौन सा भैया, ये वाला कारण आपका गलत हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर केवल जो है अन्य नदियों में पानी की कमी नहीं होती है, पानी आपका पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त है कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो है झरने बहुत ज़्यादा है पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उत्खात भूमि है ना, भ्रंश घाटियाँ बहुत ज़्यादा है। तो नदी निकलती है, बाद गिरती है, फिर चलती है, फिर गिरती है, फिर चलती है, तो वहाँ पर क्या है स्टीमर नहीं चलने लायक है ना। चलिए बहुत शानदार, 11 का सी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा जो है। ऑप्शन ए आपका है मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कह रहा है टिम्बकटू माली, सी कह रहा है तिराट तस्वी इजराइल, डी कह रहा है अल अजीजिया लीबिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करिए, ठीक है। अच्छे से जो आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका सबसे सर्वाधिक जो तापमान है, सर्वाधिक तापमान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देता है, और कहीं कहीं जो आपका है अल अजीजिया भी देता है, ठीक है। तो एग्जाम में जो आपका है दोनों एक जगह नहीं आएगा, जी बिल्कुल है आपका, ए भी आपका सही है, ए भी आपका सही है, और आपका जो है ए भी आपका सही है, ठीक है। तो आपका दोनों सही है। अगर आपका मृत घाटी आ रहा है तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मृत घाटी देना है उसमें। अनुज गुप्ता जी भैया ए हो जाएगा, जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में आपका अल अजीजिया दिया है, लेकिन ऐसे आपका ये मृत घाटी देता है, तो आपको दोनों सही है। लेकिन एग्जाम में क्या है दोनों नहीं देगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, आपका एक ही देगा इसमें, तो आपको एक ही मारना है इसमें, जो सबसे ऊपर होगा आपको वही मार देना है, ठीक है। इसमें आपका मृत घाटी भी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसको हम डेथ वैली बोलते हैं, सर्वाधिक तापमान वहाँ का है, दर्ज किया गया था। और आपका जो अल अजीजिया जो एक देश है, वो देश है लीबिया में, एक स्थान था अल अजीजिया जो आपका अफ्रीकी देश है, वहाँ पर भी जो है सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका है दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सत्य सही है, बताना आपको है। कह रहा है अफ्रीका में विश्ववतीय वर्षावन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर दूसरा कह रहा है अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण में दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। कूट कह रहा है, बताइए आप लोग, कूट लिए कूटते हैं। केवल एक सही है, केवल दो, केवल एक और दोनों, दो है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, बताइए आप लोग क्या क्या सही है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। एनसीईआरटी है, थोड़ा सा इसमें क्या है भैया, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक, देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अफ्रीका में जो विषुवतीय वर्षावन क्या है कि जहाँ से हमारी जहाँ से जो है विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ पर विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो विषुवतीय वर्षावन के उत्तर तथा दक्षिण में, इसके उत्तर में तथा इसके दक्षिण में क्या है, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं भैया, हरे भरे क्या है, हरे भरे जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, एक सही आपका है। दूसरा कह रहा है अफ्रीका में और सवाना के उत्तर तथा दक्षिण में, सवाना के उत्तर तथा दक्षिण में ही, दक्षिण दोनों ही और विस्तृत मरुस्थल भी है, बिल्कुल आपका है ना। उत्तर की ओर जाएंगे आप, सवाना के जो है, जो सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में, सवाना के उत्तर में जाएंगे आप तो कौन सा मरुस्थल मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल मिल जाएगा, सहारा मरुस्थल मिलेगा। और दक्षिण में आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, कालाहारी मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, तो आपका सी वाला हो जाएगा, क्या है एक और, तो दोनों सही है। क्लियर है भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना, बहुत सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। बताना है आपको कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन कह रहा है हाँ, कथन एक है उत्तरी तटीय प्रदेशों में, बी कह रहा है पूर्वी तटीय प्रदेशों में, सी कह रहा है, तीसरा है आपका दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही आंसर देना है। ए कह रहा है 1 और 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका है
जी ऋचा जी बिल्कुल आपका 13 का सी था, बहुत सही था वो आंसर, बिल्कुल आपका राइट था। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का बताना आपको है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है अफ्रीका के, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, बताइए है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है आपकी, कहाँ पाई जाती है, वो अफ्रीका के जो है, वो अफ्रीका का जो उत्तर तटीय वाला प्रदेश है, उत्तर तटीय वाला प्रदेश है, और जो अफ्रीका का जो दक्षिण तटीय वाला प्रदेश है, दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में जो है आपकी है कौन सी पाई जाती है, आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। और भूमध्य सागरीय जलवायु का क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्षा जो होती है, वर्षा जो होती है शीत ऋतु में होती है, वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। ठीक है ना। अभी जो है, अभी जो है नवंबर दिसंबर में जो है हमारे यहाँ वर्षा इस बार शायद बहुत कम हुई है ना, लेकिन होती है। हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पंजाब है, हरियाणा क्षेत्र जो होता है, जितना भी हमारा पश्चिमी भारत है, यहाँ पर क्या झमाझम वर्षा होती है, जो गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है ना। तो ये भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है वो जो इसी जलवायु का एक समकारी प्रभाव रहता है कि वहाँ से मानसून बन के आता है ना। क्लियर है, तो आपका हो जाएगा इसमें सी जो है, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताना है आपको कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए आपका है लिम्पोपो, बी है अमेजन, सी है जाम्बेजी, और डी आपका है ऑरेंज। तो कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। तो भैया मकर पूछा है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, आपकी हो गई लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, काटती है। क्लियर है, बहुत शानदार ना, 15 का 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। अमेजन कहाँ की है, अमेजन कहाँ की है, ये आपकी है दक्षिण अमेरिका की है नदी है, दक्षिण अमेरिका की है। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्पोपो, हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 में आपको जो है इधर आपके नदी दी गई है, उधर आपका बांध दिया गया है, नील नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नीली नदी। इधर आपका है कैंजी बांध, ओस्मान बांध, करीबा बांध, सेनार बांध, फिर आपका इधर जो है कूट दिया गया है। भैया आप लोग इसको कूटिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, बताइए आप लोग 16 का आंसर क्या होगा, बताइए भैया आप लोग 16 का आंसर क्या होगा। 16 का आंसर दीजिए, चलिए मिलाते हैं। तो नील नदी पर कौन सा बांध बना गया है, नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया भैया, आपका बनाया गया है आसवान बांध बनाया गया ना, आसवान डैम। तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, बहुत शानदार। फिर हमारा क्या है, जामेजी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो जामेजी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया आपका, करीबा बांध बनाया गया है, आपका इसमें 3 हो जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। फिर आपका क्या है, आपका नाइजर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, कैंजी बांध है, कैंजी बांध है ना, नाइजर देश में है, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आपका है नीली नील, जो ब्लू नील है, जो कि कहाँ से निकलती है, आपकी तुर्काना झील से निकलती है, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है, उसको बोलते हैं सेन्नार डैम बोलते हैं ना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जिसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना, सी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर, 2 3 1 4, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। ऋचा जी का भी आ गया है 2 3 1 4, सक्सेस जी का भी आ गया है, ओजीए वाले सबका आया है, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जो आपका है कथन है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है, बताना आपको है। तो कह रहा है, कथन एक कह रहा है शमाना प्रदेश की जो उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। दूसरा कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। तो कूट इसमें आपका है केवल 1 सही है, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है, बताइए आप लोग 17 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, चलिए बताइए, ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया इसमें, कह रहा है कि शवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर जो आपकी हाईलैंड है,
जो समाना आपका जो घास का मैदान है कि उच्च भूमियों पर जो है पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, बिल्कुल आपका है। ठीक है, जो आपके जहाँ पर घास आपके कहाँ पर ग्रासलैंड है, आपके समाना क्या है, आपके बड़ी बड़ी घास के मैदान है। तो जहाँ घास होती है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जानवर चरने जाते, कुछ को बोलते हैं हरहा चरने जाते हैं ना, गाँव भाषा में बोलते हैं ना, हरहा चरने जाते हैं। तो अब तो बहुत कम लोग छोड़ते हैं, लेकिन पहले क्या था, जहाँ जहाँ घास होती है चरने जाते हैं ना जानवर, हरा लोग। तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। बिल्कुल है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपका लौह अयस्क एवं कोयला बहुत कम पाया जाता है, इसकी मात्रा कम है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपकी महंगी धातुएं पाई जाती है, जैसे आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, डायमंड आपका हो गया, पाई जाती है ये वैसे। लेकिन यहाँ पर इनके पास जो है, इनके पास निकालने की विधि नहीं है, अभी इनके पास ये लोग इतने डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं कि लोग उससे निकाल सके, इसीलिए जो ये लोग, ये देश क्या है, गरीब है। ठीक है, अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया इनके अंदर। तो आपका दूसरा हो जाएगा, पी सी आपका है, तो आपका सी वाला हो जाएगा, एक और तो दोनों सही है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। कह रहा है 18 कह रहा है बड़े आकार के तेज दौड़ने वाले 25 शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका है कालाहारी, बी है टकला मकान, सी है आपका दस्त ए कबीर, और डी आपका है थार मरुस्थल। तो बता रहा है आपको ना, जो आपका है कौन सा शुतुरमुर्ग ना, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना, हम लोगों ने नहीं देखा है शुतुरमुर्ग को अपनी आंखों से, अब नेट पे पहले देखे होंगे ना। चलिए बताते हैं, तो किस किस मरुस्थल में पाया जाते हैं, बताना है आपको। कालाहारी में पाया जाता है, या फिर आपका पाया जाता है टकला मकान में, या फिर दस्ते कबीर में, या फिर थार मरुस्थल में। तो कहाँ पाया जाता है आपका है, ये पाया जाता है आपका कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पर आपका है, कालाहारी मरुस्थल में आपका हो जाएगा ए वाला, जो आपका है 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना, कालाहारी कहाँ पड़ता है आपका, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना, दक्षिण अफ्रीका हो गया। टकला का मकान कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है चाइना में पड़ता है, चीन में हो गया। क्लियर है, चीन में हो गया ना। और आपका दस्ते कबीर कहाँ पड़ता है ईरान हो गया ना, दस्ते कबीर ईरान हो गया। और थार कहाँ पड़ता है, ये भारत प्लस पाकिस्तान हो गया। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना। ऋषा जी का 18 का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा 18 का ए, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है, बताना है आपको। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। दूसरा कह रहा है किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कूट आपका केवल एक, केवल दो, ना एक और दोनों, और ना तो दो ना तो एक, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है जी अभिलाषा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत भी आपका। संदीप जी, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही भैया, वॉइस आ रही होगी भैया। जी बिल्कुल, थोड़ी कराएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए भैया ना, अभी टाइम नहीं है। अभी क्या है, अभी समीक्षा अधिकारी वाला पेपर लगा हुआ है, तो उसके लिए हम करा रहे हैं। थ्योरी जो है थोड़ा सा बाद में कराएंगे, टाइम दीजिए ना। अभी आप लोग जो है सोनू रावत जी कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। तो बताना आपका 19 में क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 को बताइए। ठीक है, बताइए आप लोग 19 का क्वेश्चन नंबर क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए आप लोग। तो क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो बिल्कुल सही है जी संदीप जी। भैया जयराम, श्री राम, जय श्री राम, स्वागत है आपका ना। ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपका एक सही हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा भैया, किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं भैया। किम्बरले किसके लिए फेमस है, किम्बरले की जो खाना है सोने के लिए फेमस है, किसके लिए, गोल्ड के लिए है, गोल्ड के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, गोल्ड के लिए। आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो है केवल एक सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार। 19 का ए, बहुत बढ़िया ना। ऋषा जी का, सक्सेस जी का, सबका ए आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा काफी के समान ही लोकप्रिय पेय है। और दूसरा कह रहा है कि पश्चिम अफ्रीका देश
पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक कह रहा है, फिर बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा एक और दो दोनों, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। बताइए आप लोग कि नीचे दिए कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके, बहुत कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके है ना। बहुत एनसीईआरटी आपकी है, बहुत आस्ते से पढ़ना है इसको ना। कच्चा छा की है ना हम लोग, बताओ हम लोग कहाँ पर आ गए? कच्चा छा की एनसीईआरटी है। हम लोग उसके दुगना तिगुना तो हम लोग पढ़ डाले होंगे क्लास ना, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल प्राप्त करते हैं। अफ्रीका में जो है कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा काफी के समान ही लोकप्रिय है। बिल्कुल है ना। जब आप नाइजीरिया वाले क्षेत्र में जाएंगे आप, तो वहां पर क्या है, वहां का भारी मात्रा में जो है आपका कोको प्राप्त किया जाता है। किसके पेड़ से? कैको के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा के समान जो आपका लोकप्रिय है। बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। और कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका के देश आपका, जैसे नाइजीरिया हो गया, घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, ठीक है, ये कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भैया, जब उत्पादन ज्यादा होता है तो ये लोग क्या होता है, ये लोग इसको निर्यात भी करते हैं। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। क्लियर है? हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, आपका 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। कह रहा है कथन एक कह रहा है जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। दूसरा कह रहा है इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आप 21 का आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए आप लोग किसका बताना है आपको। पेम्बा और जंजीबार आइलैंड के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का आ गया है, ए आ गया है संदीप जी का ए। असत्य बताना है। ठीक है, ए मतलब कि असत्य हो जाएगा। तो कह रहा है कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो आपका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो है जब हम ऐसा जब हम बनाएंगे, जब हम ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है, ये आपका जो है यहाँ पर पड़ता है आपका पेम्बा और जंजीबार आइलैंड ना। तो आपका तंजानिया देश है, यहाँ पर पड़ता है पेम्बा और जंजीबार। ठीक है, जंजीबार पड़ता है। और यह कौन सा क्षेत्र आपका है? ये आपका पड़ता है हिंद महासागर पड़ता है भैया। क्या पड़ता है? हिंद महासागर है। ठीक है, ठीक है, हिंद महासागर है। आपका अटलांटिक तो आपका यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये पश्चिमी साइड में पड़ता है अटलांटिक। अटलांटिक आपका यहाँ है, अटलांटिक आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका क्या हिंद महासागर क्षेत्र है। तो आपका ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया था ना। चलिए गलत हो गया, तो आपका जो है ये आपका मतलब गलत हो गया, मतलब यही आपका असत्य है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है इन द्वीपों में जो बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, तो बिल्कुल लौंग का उत्पादन तो वही तो होता है, ये आपका सही है। तो अब हो जाएगा आपका जिसमें आपका केवल एक आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 का आपका 20 का केवल ए होगा भैया, जिनका 20 का ए, 21 का ए होगा। ठीक है, असत्य पूछा गया इसमें है, तो आपका जो है असत्य बताना है। ठीक है, इसमें सत्य नहीं पूछा गया जी। बिल्कुल संदीप जी, असत्य पूछा है, ध्यान दीजिए। बिल्कुल हमने पहले इसको मेंशन किया था यहाँ पर कि असत्य पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन में जो है अच्छे ध्यान कीजिए जी। बिल्कुल कोई बात नहीं, सत्य दिया आपने, बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पर आपका सत्य होता अगर यहाँ पर आपका सत्य होता तो आपका ये वाला सही होता, लेकिन असत्य पूछा गया था, आपका वो वाला सही हो गया। क्लियर है? कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है अच्छे से आप लोग हम हमेशा आप लोग जोर देते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को आप लोग जो अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? ऑप्शन ए आपका उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका है, और डी आपका है एशिया। बताइए भैया आप लोग, सर्वात्मवाद को मानने वाले कहाँ पर निवास करते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 22। तो कहाँ निवास करते हैं भैया? आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, देखो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपके ईसाई भी हैं। ठीक है, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी यहाँ निवास करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर जो है जनजातियाँ हैं ना, जैसे आपकी बहुत सारी जनजातियाँ जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती हैं। ठीक है, आपकी यहाँ जनजातियाँ जो है निवास करती है। ठीक है,
हाँ, तो आपका सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। बहुत बढ़िया ना, अभिलाषा जी हैं जी, बिल्कुल सी वाला हो जाएगा, अभिलाषा जी का सी आ गया, संदीप जी का डी नहीं होगा भैया, 22 का डी नहीं होगा आपका, जो है आपका हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। सर्ववात्मवाद की बात कर रहा है, सर्ववात्मवाद में, ठीक है। जो जनजातियां वहाँ की हैं, जनजातियां जो है ये जो है ये अपना जो है सर्ववात्मवाद धर्म की बात करती हैं, ठीक है। जैसे आपके वहाँ पर बुस्मैन जनजाति हो गई है ना, बुस्मैन हो गई, ठीक है, बुस्मैन हो गई, पिग्मी होती है जो वहाँ, पिग्मी जनजाति हो गई आपकी, कहाँ पाई जाती है, आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, क्लियर है। बुस्मैन हो गई है ना, पिग्मी हो गई, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप में, क्लियर है। बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। 23 पूछ रहा है आपका है, कह रहा है कि हारनाप अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह में कौन कौन से जो देश शामिल है, कह रहा सोमालिया, दूसरा कह रहा इरिट्रिया, तीसरा आपका जी अफ्रीका में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है, बताइए आप लोग। बफरिंग कर रहा क्या, आल, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या भैया आपका है, क्या है आपका, इसमें सोमालिया भी है, इथियोपिया भी है, इरिट्रिया भी है और जिबूती भी आपके जो है, क्या भैया आपके आपके जो चारों देश हैं हर नाम अफ्रीका में शामिल होते हैं, कौन से आपके हैं, आपका सोमालिया हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इथियोपिया हो गया ना, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया, ठीक है। ये जो चारों देश आपके हैं ये क्या है आपके, ये हार नाम अफ्रीका में शामिल है, और जो है ये सुमाया जो आपका है ना, जो आपका सोमालिया पेनिनसुला जिसको प्रायद्वीप बोलते हैं उसका भी हिस्सा है, ठीक है, क्लियर है। तो आपके 4 देश हैं, ठीक है। चलिए तो आपका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 24, कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, आप कह रहा है नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। दूसरा कह रहा है नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हम हरमट्टन कहते हैं, हरमट्टन कहते हैं। और तीसरा कह रहा है नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल जो है, तेल ताड़ का वृक्ष विश्वती जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। और यहाँ पर आपके उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, ए है आपका केवल 1 और 2, सी कह रहा है केवल 1 और 3, बी कह रहा है केवल 2 और 3, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिलाषा जी चली गई, कोई बात नहीं भाई, कोई काम होगा, ठीक है, चलिए बाय बाय भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 का आंसर दीजिए कि 24 का आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, ठीक है, बताइए। ऋषा जी का डी आ गया है, डी आया है, डी आया है, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है, तो बिल्कुल आपका जो नाइजर जो है, जो आपका नाइजीरिया देश है, यहाँ की मुख्य नदी का नाम क्या है, नाइजर है, ठीक है। इसी नाइजर नदी के नाम पर ही जो इस देश का नाम क्या पड़ा है, आपका नाइजीरिया पड़ा है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में शीत ऋतु में जो है प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं चलती हैं, उत्तर पूर्व क्यों चलती है, जिन्हें हम हरमट्टन कहते हैं, नहीं, ये हरमट्टन नहीं कहते हैं भैया इनको हम, ये जो धूल भरी हवाएं चलती हैं ये नाइजीरिया में जो चलती हैं उनको जो है हम हरमट्टन नहीं कहते हैं भैया, क्यों, क्योंकि जो है ये अदन की जो है ना, कहाँ भैया है, ये आपका गलत हो जाएगा यार, दूसरा आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है कि नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाला जो तेल ताड़ का वृक्ष है विश्वती जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको जो है 1 और आपका जो 3 सही हो जाएगा, कौन सा उसमें आपका है, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, क्या हो जाएगा भैया, सी वाला, क्लियर है जी। संदीप जी का सी आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका सक्सेस जी का ओजी वाला सबका सी आया है, बहुत बढ़िया। आपका जो दूसरा वाला है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि है नाइजीरिया के आंतरिक भाग में नहीं है, नाइजीरिया के आंतरिक भाग में नहीं है ये, क्या भैया, ये आपका जो अफ्रीका है, नाइजीरिया के आंतरिक भाग में नहीं है ये, अफ्रीका जो हरमट्टन चलती है ना, अफ्रीका के जो आपका उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें जो है आपका, वहां पर चलती है आपकी हरमट्टन, जो आपका मिस्र वाला क्षेत्र है ना वहां पर, ठीक है जी, बिल्कुल सिराको कह रहा, बिल्कुल बहुत शानदार, सिराको चलती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 25, कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को जो है नील नदी का उपहार कहते हैं या नील नदी का वरदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, बताना आपको है, नील नदी का उपहार या फिर नील नदी का वरदान बोलते हैं, बताइए आप लोग।
आपका है इथियोपिया है, बी आपका है मिस्र है, सी है सूडान है, और डी आपका है दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। 25 कभी आ रहा, बहुत शानदार, मिस्र, बहुत बढ़िया है ना मिस्र। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इसको हम इजिप्ट बोलते हैं ना, इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, इजिप्ट बोलते हैं ना। मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है ना, बहुत कईयों हजारों साल पुरानी सभ्यता है ना, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में जो है अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी जो है हवाएं चलती है, तथा जिन हवाओं को हम खमसिन बोलते हैं। खमसिन कहाँ चलती हैं बताना आपको है। ऑप्शन है आपका अल्जीरिया, बी आपका है नाइजीरिया, सी आपका सूडान और डी आपका है मिस्र। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, बताइए आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, ठीक है। चलिए तो खमसिन कहाँ चलती है बताना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, जो खमसिन हवाएं हैं वो कहाँ चलती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, बताइए। तो आपका जो मिस्र देश है ना, जिसको हम अभी हम बोल रहे थे, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान बोलते हैं या फिर जिसको इजिप्ट बोलते हैं, बिल्कुल जी सूडान नहीं होगा भैया, संदीप जी सूडान नहीं होगा, 26 में सूडान नहीं होगा भैया, मिस्र आपका है। मिस्र में जो है खमसिन चलती है, खमसिन हवाएं जो है मिस्र में चलती है, आपका डी वाला हो जाएगा। मिस्र में क्या है, खमसिन है, ठीक है, मिस्र में खमसिन हो जाएगा। आपका जो है कह रहा है कि अफ्रीका के किस देश में जो है अप्रैल और मई में गर्म और शुष्क, जिसे धूल भरी, जैसे हमारे यहाँ क्या है अप्रैल मई जून में जो चलती है ना, आपके यहाँ क्या चलती है, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है ना, लू चलती है भैया, लू है ना, लू चलती है ना हमारे यहाँ उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में लू चलती है। आपका जो दिल्ली से हो गया है, दिल्ली से लेकर हमारा जो आपका बिहार तक है, जितना बेल्ट आपका पड़ता है उसमें है लू चलती है ना, बहुत क्या है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, आप निकलिए मत, बढ़िया से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर आप जो है आप अगर आपको साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, तो आप अपना चेहरा ढक के जाइए, खूब पानी खूब पी के जाइए आप ना, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना होने पाया ना, तो लू होती है, तो उसी को जो वहाँ पर खमसिन बोलते हैं ना, अलग अलग नाम सब दिया गया क्षेत्र में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका है 27, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऋचा जी इस बार जो है आपको अच्छे से है क्वेश्चन को देखना है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में असत्य दिया गया, उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ जो है अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। सी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। डी कह रहा है यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटबंधी घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। बताना आपको इसमें कौन सा असत्य है। बहुत सरल इसमें है ना, बहुत ज्यादा इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका संबंधित है इसमें, ठीक है। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, सक्सेस जी कहा गया 27 का सी, संदीप जी का सी आ रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पकड़ लिए हो भैया है। चलिए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर, हमने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका जो आपका अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जो ये आपका क्षेत्र है, इधर आपका पड़ता है अटलांटिक, इधर आपका अटलांटिक महासागर आ गया, और इधर आपका पड़ता है हिंद महासागर, ठीक है। तो इधर आपका पूरा हिंद महासागर हो गया, एक तरफ आपका अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है ये दक्षिण अफ्रीका की जो मेरिनो भेड़ है अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है, बिल्कुल विख्यात है वहाँ की, बहुत सही है। फिर कह रहा है सी वाला कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नहीं भैया, दक्षिणी भाग में नहीं है, कहाँ पर है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है। कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर भैया है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर सी वाला पकड़ लिया भैया हम लोग ना, आप लोग तुमसे पहले पकड़ लिए उनको। फिर क्या कह रहा भैया यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटबंधी घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, तो वेल्ड तो बोलते ही हैं भैया ना, तो आपका सी वाला हो जाएगा कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन कहाँ दक्षिण पूर्वी भाग में है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। दूसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। तीसरा कह रहा है ऑरेंज और वाल नदियां ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। उपयुक्त में से कौन सा से सत्य आपको बताना है। सत्य आपके हैं, ठीक है, कौन सा सत्य है, केवल एक और दो सत्य है। बी कह रहा केवल 2 और 3, सी कह रहा केवल 1 और 3,
और डी कह रहा है उपयुक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 ना। चलिए बताना आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 28 बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बताइए आप लोग भैया। ऋचा जी, संदीप जी, सब लोग आंसर दीजिए। सक्सेस जी कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि तटीय भागों को छोड़कर, तटीय भागों को छोड़कर मतलब तट वाला क्षेत्र कहाँ पर, जहाँ पर आपके समुद्र है ना तट बनाते हैं, कोस्टल एरिया को छोड़कर, कह रहा है तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। बिल्कुल कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है भैया, वहाँ पानी कमी है ना, तटीय भागों में ज्यादा वर्षा होती है लेकिन आंतरिक भागों में जो है वर्षा कम होती है। बिल्कुल आपका ये सही है, बिल्कुल सत्य बात आपका है। फिर दूसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है। बिल्कुल आपका जो पूर्वी भाग है अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग में को अधिकांश भूमि जो है पहाड़ी होने के कारण इसमें कृषि योग्य नहीं है। बिल्कुल आपका जो है हमने बताया आपको है। उसमें क्या है आपका ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पाया जाता है ना वहाँ पर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या है पहाड़ी भूमि है, तो वहाँ पर कृषि नहीं, पहाड़ में हम कृषि कहाँ कर पाते हैं। पहाड़ में हम वही जो है आप क्या बोलते हैं, आप चाय की खेती कर सकते हैं है ना ढलानों पर आप, लेकिन आप गेहूँ नहीं बो सकते, आप वहाँ पर आप जो है आप वहाँ पर धान नहीं बो सकते हैं ना, तो आपका ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है ऑरेंज और वाल नदियाँ ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। बिल्कुल सही है आपका, तीनों सही है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा आपका, क्या है डी वाला हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो आपका हो जाएगा 28 का डी वाला सही है। 1 2 3 4 तीनों सही है, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। यहाँ पर आपकी सूची 1 दी गई है, यहाँ पर आपकी सूची 2 दी गई है, सेकंड सूची है जी। 28 का डी बहुत शानदार ना। यहाँ पर आपका दिया गया है जोहान्सबर्ग है, आपका है पोर्ट सईद है, शहर के नाम दिए गए, इबादान है, नैरोबी है। इधर आपका देश का नाम दिया गया है, कौन सा शहर जो है किस देश में है, मिस्र है, आपका दक्षिण अफ्रीका है, आपका नाइजीरिया है, आपका केन्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 29 और आपका जो है कूट है, ठीक है। चलिए है ना, जानते हैं भैया क्वेश्चन नंबर आपका है 29, ठीक है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चलिए जी 29 का डी दे रहे हैं, डी दे रहे हैं भैया। चलिए मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, देखें देखते हैं किसका सही है 29 का। चलिए भैया देखते हैं। जोहान्सबर्ग आपका कहाँ है, जोहान्सबर्ग पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए क्लियर। पोर्ट सईद कहाँ पर पड़ता है, पोर्ट सईद पड़ता है मिस्र में पड़ता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। नैरोबी कहाँ पड़ता है, आपका केन्या की राजधानी है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इबादान हो जाएगा। तो 2 1 3 4 किस में है, 2 1 3 4 आपका सी वाला हो जाएगा भैया। आप लोग ए कहाँ से दे रहे थे भैया जी, आप लोग जो है ए कहाँ से दे रहे थे, संदीप जी, अक्की जी, ऋचा जी, एक ने मारा सबने ए मार दिया, ठीक है। ये परंपरा जो आप लोग समाप्त कर दीजिए, देख कर मारने वाली अपने से लगाइए आप लोग। बहुत बहुत जोहान्सबर्ग जो है आपने सुना होगा, जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। पोर्ट सईद जो है कहाँ पर स्थित है, आपका जो सुएज कैनाल जब आप जाएंगे ना पोर्ट सईद, वहाँ पर आपका पोर्ट सईद है। फिर आपका इबादान आपका नाइजीरिया देश में पड़ता है। फिर आपका केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका 2 1 3 4 हो जाएगा। तो आपका 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, क्लियर है। तो जी फोर्थ से 2 ही एलिमिनेट हो पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगाइए वहाँ, लेकिन जहाँ पर आपको मालूम हो कि हमारे विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हमारा आ गया प्रचार, है ना। कोई बात नहीं सर, नीचे वाले 2 मिले थे, कोई बात नहीं है ना। चलिए कम से कम जो आपको जो 2 नहीं मालूम थे आपको 2 मालूम हो गए ना, इतना जानकारी तो आपको मिली है ना, 2 नहीं मालूम थे 2 मालूम हो गए आपको। फिर हमारा आ गया प्रचार, आ गया धुआंधार प्रचार ना। जानते हैं आपकी हमारा जो है जी संदीप जी, थोड़ा सा आप लोग प्रचार करिएगा हमारा ना, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा कि हमारा जो सफलता बैच है बहुत एकदम सफल जो है एकदम धुआंधार तरीके से चल रहा है ना। इसकी जो है रीजनिंग क्लास है, इसकी मैथ की है, साइंस की है, जीएस की है, सब बढ़िया चल रही है एकदम बढ़िया से। ऋचा जी हैं आप डेली आती हैं, अक्की जी हमारे हैं, सक्सेस जी हैं, ओजी वाले सब लोग जो है बाकायदा जो है ये लोग साथ के साथ क्लास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, जो कि एकदम पूरा फ्री है यूट्यूब पर ना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है अगली जो क्लास किसकी है, अगली क्लास जो है पॉलिटी की है, पॉलिटी की है 6 PM पर, वो भी एनसीईआरटी की है ना, एनसीईआरटी की है। आप लोग जो है बिल्कुल ज्वाइन होइएगा, ठीक है, 6 बजे, ठीक है। जिसको पढ़ना है इसी के साथ अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।